किसान की पत्नी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान की पत्नी के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा बच्चे पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गोरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गोरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। गोरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गोरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गोरी, मैं जा रहा हूँ। मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गोरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गोरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज जरूर मिल जाएगी खाने को। हाँ, मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं। चिड़िया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की छत से एक लड्डू मिल जाता है। चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है। मैंने गोरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू ले जाती हूँ। गोरी कौवी भी किसान की पत्नी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी फ्रेंच फ्राइज पर पेट खराब करने वाली दवा लगाकर उन्हें आंगन में रख देती है। गोरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब पता चलेगा उस कौवे को। वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है। फिर दोनों चिड़िया और गोरी कौवी जंगल में एक जगह इकट्ठी होती हैं। गोरी गोरी, देखें, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पर करना होगा ताकि ये सारा माल मैं अकेली ही खा सकूं। ये सोचकर गोरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है। मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से तो टमाटर ले आओ। तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गोरी कौवी की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गोरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गोरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गोरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गोरी कौवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है।
गोरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू, रुको रुको, मैं अभी आई। गोरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गोरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गोरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है। मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू, पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है। जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गोरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गोरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। पहाड़ों वाले जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जो गरीब लेकिन मेहनती चिड़िया थी। एक रात रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, अब करें तो क्या करें? मम्मा, क्या एक मशवरा दूं मैं आपको? हाँ बताओ गुड़िया बेटी। मम्मा, हमारे पास खेत तो है, हमें चाहिए कि कोई फसल उगा लें। अगर अच्छी फसल हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे और हमारे भोजन की समस्या भी दूर हो जाएगी। हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आप ठीक कर रही हो, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपने खेत में फसल उगानी है, अगर आपके पास है तो मुझे दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगी। चिड़िया रानी, मैं आपको ज़रूर देता, लेकिन घर के इतने खर्चे होते हैं कि सारे पैसे वहीं लग जाते हैं। लेकिन जंगल में एक सेठ है, सेठ कालू कौवा। अगर किसी को उधार पैसे चाहिए तो वो दे देता है, आप वहाँ जा सकती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं वो कहाँ रहते हैं? इस समय तो वो अपने खेत में अपने नौकरों से काम करवा रहा होगा। वो खुद अपनी निगरानी में काम करवाता है और नौकर उसके डर से सारा काम करके जाते हैं। तो फिर मैं अभी जाती हूँ उसके पास। रानो चिड़िया खेतों की तरफ जाती है। उसे दूर से ही सेठ कालू कौवा दिख जाता है। गले में 3-4 मोटी मोटी सोने की चेन डाले, सर पर एक पगड़ी की तरह टोपी जमाए, साहूकार अपने सेठों वाली कुर्सी पर आगे पीछे झूल रहा था और अपने नौकरों को हुक्म दे रहा था। उसके नौकर उसकी मौजूदगी में खेत में पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। रानो चिड़िया साहूकार कालू कौवे के पास जाती है। साहूकार कालू जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, तुम्हें क्या काम पड़ गया है मुझसे? साहूकार जी, मैं अपने खेत में फसल उगाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। अच्छा, मैं तुम जैसे पक्षियों पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मेरे पैसे
वापस भी करोगे या नहीं? तुम जैसे पक्षी फ्रॉड होते हैं। साहूकार जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे दो पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे भी गारंटी चाहिए अपने पैसों की। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर तुमने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें सारा जीवन मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे खेत में तुम सारी जिंदगी काम करोगी और सारा मुनाफा भी मेरा होगा। रानू चिड़िया सोचती है, अगर पैसे मिल गए तो जी जान लगाकर फसल उगा लूंगी। रानू चिड़िया सेठ कालू की बात मान जाती है और सेठ कालू रानू चिड़िया को फसल उगाने के लिए पैसे दे देता है। और रानू चिड़िया वो पैसे लेकर अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, पैसे तो मैं ले आई, लेकिन मैं अब फसल कौन सी उगाऊं? चिड़िया रानी, इस बार मौसम के जो हालात हैं उनके अनुसार गाजर की फसल अच्छी तरक्की करेगी और मंडी में भी अच्छे भाव की बिकेगी। ठीक है, फिर मैं गाजर की फसल ही उगाती हूँ। फिर रानू चिड़िया बाजार जाती है और बाजार जाकर गाजर की फसल उगाने के लिए बीज लेती है और कुछ जरूरी खादें लेती है। रानू चिड़िया के लिए इतना सारा सामान उठाना मुश्किल हो जाता है। वो एक बैलगाड़ी के लिए पक्षी को रोकती है और बैलगाड़ी पर अपना सामान लादती है और घर तक आ जाती है। बैलगाड़ी वाले पक्षी को किराया देती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा सामान अपने घर में रखने लगती है। रात को दोनों माँ बेटी एक साथ लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, मैं सेठ कालू से ब्याज पर पैसे लेकर आई हूँ। अब हमारी गाजर की फसल अच्छी हो जाए। मम्मा, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। दोनों माँ बेटी बातें करती करती सो जाती। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप ये बीज उठा लो और मैं खाद की बोरी उठाकर खेत में आती हूँ। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से खेत में जाती हैं। खेत में दोनों माँ बेटी जगह जगह जमीन की खुदाई करती हैं और सारे बीज बो देती हैं। मिट्टी से दोबारा उन बीजों को ढांपती हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया बाल्टियाँ उठाती हैं और नदी की तरफ जाती हैं। नदी खेत के साथ ही थी। वो नदी से पानी की बाल्टी भरती हैं और पानी लाकर बीजों पर डालती हैं। फिर मम्मा चिड़िया खाद की बोरी खोलती है और पूरे खेत में खाद बखेर देती है। गुड़िया बेटी, आज का काम तो हो गया, अब घर चलते हैं। आपको भूख लगी होगी, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आप ही तो इतना थके हैं, आज आप आराम करें। कल भी आपका सारा दिन बाजार में लग गया था। मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया बाकी बची हुई खाद की बोरी उठाती है और वापस घर को उड़ती है और गुड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है। वहाँ एक पेड़ पर मीठा फल लगा था। गुड़िया वो फल देखकर खुश हो जाती है और वो फल तोड़ती है और वापस घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर वो मीठा फल खाती हैं और सो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया हर रोज खेत में जाती, समय पर पानी देती और पौधों का खूब ख्याल रखती। गुड़िया बेटी, बीजों से पौधे तो अच्छे उगे हैं, गाजर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक दिन साहूकार सेठ कालू कौवा अपने खेत में कुर्सी पर बैठा था और अपने नौकर को बुलाता है। नौकर, इधर आ, मेरी बात सुन। जी सेठ जी, बताएं। जाओ, जाकर उस चिड़िया की फसल का हाल तो देख कर आओ। जी, अभी जाता हूँ। उस चिड़िया को ना पता चले कि तुम वहाँ गए हो। ठीक है साहूकार जी, उस चिड़िया को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कालू सेठ का नौकर चिड़िया के खेत में जाता है, अच्छे से फसल का जायजा लेता है और वापस जाता है। सेठ जी, चिड़िया की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कुछ ही दिनों में पौधों पर गाजरें लग जाएंगी और वो आपका सारा उधार वापस कर देगी। कालू सेठ हंसने लग जाता है। लेकिन मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो उधार वापस कर सके। सारी जिंदगी वो मेरी गुलाम बनकर गुजारेगी। तुम आज रात जाओगे और जाकर किसी तरीके से उसकी सारी फसल खराब करोगे। सेठ जी, चिड़िया के खेत के पास नदी है, मैं नदी का बंद तोड़ दूंगा। ठीक है, जो भी करो आज की रात ही करो।
रात हो जाती है। कालू सेठ का नौकर अपने मुंह पर मास्क चढ़ाता है और नदी पर जाता है। सेठ कालू कौवे का नौकर नदी का बंध तोड़ देता है। नदी का बंध टूटते ही सारा नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत में आना शुरू हो जाता है। कालू सेठ का नौकर अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं अपने गाजर के खेत को देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ जाती है। वो नदी से गुजरती है। ये आज नदी में पानी क्यों इतना कम है? जब रानू चिड़िया अपने खेत में पहुंचती है तो वो अपना खेत देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से एक पेड़ पर बैठती है। उसकी आंखों के सामने पानी ही पानी था। कुछ गाजर के पौधे पानी में डूब के और कुछ पानी के ऊपर तैर रहे थे। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। हमारा खेत, मम्मा, हमारा खेत बर्बाद कैसे हो गया? गुड़िया बेटी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे? सारा पैसा इस फसल पर लगा दिया और आखिर में क्या रह गया हमारे पास? पछतावा। मम्मा, संभालिए अपने आप को। देखना, अगर हमारे साथ ये सब हुआ है तो इसमें कोई भलाई होगी। वो आपने सुना है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी फसल खराब हो गई, इसमें क्या अच्छा हुआ है? बताओ मुझे। हम बर्बाद हो गए और तुम मुझे ये फजूल कहावतें सुना रही हो। रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया को उसकी माँ का फोन आता है। वो फोन उठाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानू बेटी, चिंता ना करो, मेरे पास एक हल है। तुम ऐसा करो, उस खेत में धान की फसल उगा लो। धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। देखना, वो फसल जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। रानू चिड़िया के पास कुछ पैसे बचे थे। वो बाजार जाकर चावल के पौधे लाती है और उन चावलों के पौधों को अपने खेत में बो देती है। रानू चिड़िया फिर से मेहनत करती है और अपनी फसल का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। रानू चिड़िया की धान की फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है। उन दिनों जंगल में हर पक्षी ने अपने खेत में गाजर की फसल उगाई थी, इसलिए गाजर की फसल ज्यादा होती है और मंडी में उसके भाव बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चावल की फसल थोड़ी थी और मंडी में चावल के भाव तेज थे। रानू चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है और मंडी में महंगे दामों बेच आती है। रानू चिड़िया साहूकार सेठ कालू कौवे का सारा उधार चुका देती है। अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और अपने घर में हर तरह का राशन लाकर रखती है। मम्मा, देखा, हमारी गाजर की फसल खराब हुई, लेकिन हमारी चावल की फसल ने हमारी किस्मत बदल दी। हाँ गुड़िया बेटी, आपने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं और वो दोनों खुशियों भरा जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गहरी नींद सो रही थी। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। रानू चिड़िया पूछती है, कौन है बाहर? कानो, मैं हूँ कालू, कालू कौवा। जल्दी बाहर आओ, आज भोजन लेने नहीं जाना क्या? इतनी देर हो गई है। अच्छा कालू भाई, मैं अभी आती। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की भी आंख खुल जाती है। रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप सो जाओ, मैं आपके कालू ताया के साथ दाना लेकर अभी आती। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है और कालू और रानू चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भाई, आप पश्चिम की दिशा में जाओ और मैं पूर्व की दिशा में जाती हूँ। जिसको भी दाना मिलेगा हम दोनों आकर आधा आधा कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। वो दोनों अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर जाता है तो उसे पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उस फल को तोड़ता है। ये फल कितना रसीला है कि अगर मैं ऐसे ही वापस ले गया तो आधा उस रानू चिड़िया को भी देना होगा। मैं ये फल यही खा लेता हूँ, रानू चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। कालू कौवा वो फल तोड़कर मजे में से वहीं बैठकर खा जाता है। फल खाने के बाद कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है। उसे एक जगह चावलों के पौधे नजर आते हैं।
वो उन पौधों को तोड़ता है। ये दाना तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा, मेरी गोरी पत्नी जी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा चावल का दाना अपने पंखों में छुपा लेता है और वापस आ जाता है। रानू चिड़िया पहले ही वापस आ चुकी थी। रानू बहन, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला है? रानू चिड़िया अपने पंख से 2 मीठे फल निकालती है। मुझे ये 2 मीठे फल मिले हैं, लो कालू भाई, ये एक फल आपका और एक मेरा। कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया से वो मीठा फल पकड़ता है और खा जाता है। फिर वो दोनों अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। कालू कौवा और रानू चिड़िया फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। रास्ते में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और रानू चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू भाई, बारिश बहुत तेज है, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हमारे पंख गीले हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। हमें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कालू कौवे की नजर दूर एक गुफा की तरफ जाती है। मिल गई सुरक्षित जगह। वो देखो रानू चिड़िया, वो गुफा, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। दोनों पेड़ से बाहर निकलते हैं और उस गुफा में चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया आराम से गुफा में बैठ जाते हैं। गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी। इतनी पुरानी किताब, ये किसकी होगी? कालू कौवा वो किताब उठाकर दूर फेंक देता है। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। चलो कालू भाई, अब घर चलते हैं। लेकिन दाना तो लिया ही नहीं। अब दाना ढूंढने का समय खत्म हो गया है, अब हम कल आएंगे। वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रानू गुफा से निकलते समय वो पुरानी किताब भी उठा लेती है और उसे अपने साथ ही घर ले जाती है। घर जाते जाते रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, क्या आज आप दाना नहीं लेकर आई? गुड़िया बेटी, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, मैं आपको कल भोजन ला दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आज भूखी ही रह। वो दोनों माँ बेटी कुछ बातें करती हैं और रानू चिड़िया बातें करते करते सो जाती है। गुड़िया की नजर उस किताब पर पड़ती है जो रानू चिड़िया अपने साथ लाई थी। गुड़िया उस किताब को खोलती है। उस किताब के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो किताब बोलना शुरू कर देती है। मैं हूँ एक जादुई किताब, तुम्हें जो भी चीज़ खाने का मन करे बस मुझे बता दो, मैं सब दूंगी तुम्हें। लेकिन उस चीज़ को निकलने से रोकने के लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा और वो है अंतर मंत्र जंतर। वचन बंद हो जा किताब के अंदर। अगर तुमने ये मंत्र ना पढ़ा तो भोजन निकलता ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरा मीठा फल खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे कोई मीठा फल दे सकती हो? उस किताब पर मीठे फल का चित्र बन जाता है और फिर एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक मीठा फल गुड़िया के सामने आ जाता है। गुड़िया जल्दी से वो फल उठाकर खाने लग जाती है। एक फल और बाहर आ जाता है, फिर एक फल और आ जाता है। गुड़िया को किताब की कही हुई बात याद आ जाती है। वो जल्दी से मंत्र पढ़ती है। अंतर मंत्र जंतर, भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। किताब के अंदर से मीठे फल निकलना बंद हो जाते हैं। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा जल्दी उठे, देखें कितने ज्यादा मीठे फल हैं। रानू चिड़िया अपनी आधी आंखें खोलती है और बोलती है, बेटी गुड़िया सो जाओ, नींद में मत बोलो, मैं कल आपको मीठा फल ला दूंगी। मम्मा एक बार उठकर तो देखें। रानू चिड़िया अपनी पूरी आंखें खोलती है और इतने ज्यादा मीठे फल देखकर हैरान हो जाती है। बेटी गुड़िया ये सब कहाँ से आया? मम्मा ये सब मुझे इस किताब ने दिया, ये जादुई किताब है, जो भी इसे मांगो ये सब देगी। दोनों माँ बेटी वो मीठे फल खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया नदी पर जाती है। वहाँ तोता उदास होकर बैठा हुआ था। तोते भाई क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं रानू बहन, आप जंगल के हालात तो देख ही रही हो, कैसे हर तरफ सूखा चल रहा है और इस सूखे में तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है आज भी काफी दूर जाकर भोजन मिलेगा। तोते भाई आप मेरे साथ चलें, आपको जो भी खाना होगा मैं दूंगी आपको।
लेकिन तुम कहाँ से दोगी? आप चलें तो मैं सब दूँ। रानो चिड़िया तोते को अपने साथ ले जाती है। रानो अपने घर के दरवाजे पर जाकर तोते से पूछती है, जी बताएं तोते भाई, आपने क्या खाना है? मेरा तो मीठे अमरूद खाने को दिल कर रहा है। ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं अभी आपके लिए मीठे अमरूद लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और उस किताब से कहती है, किताब किताब मीठे अमरूद तो निकालो। वो जादुई किताब मीठे अमरूद निकालती है और रानो चिड़िया मीठे अमरूद लेकर बाहर आ जाती है। ये ले तोते भाई, आपके मीठे अमरूद। तोता मीठे अमरूद देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें लेकर चला जाता है। रास्ते में कबूतर पेड़ पर बैठा था। तोता कबूतर के पास जाता है। तोते, इतने ज्यादा मीठे अमरूद ये कहाँ से ले आए? ये सारे मीठे अमरूद मुझे रानो चिड़िया ने दिए हैं। उसने कहा है कि जो भी चीज खाने को मन करे बस उसे बता देना। कबूतर ये सुनकर जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो बहन, मुझे भी भोजन दो, मैं भी भूखा हूँ। जी बताएं कबूतर भाई, आप क्या खाएंगे? मुझे सरसों के बीज खाने हैं। ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं अभी लाई। घर के अंदर जाकर रानो चिड़िया उस जादुई किताब से कहती है और वो जादुई किताब भोजन निकाल देती है। फिर रानो चिड़िया मंत्र पढ़कर भोजन निकलना रोक देती है और बाहर जाकर सरसों के बीज कबूतर को दे देती है। कबूतर वो बीज लेता है और रानो चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन से जिस भी पक्षी को भोजन चाहिए होता वो जाकर रानो चिड़िया से मांग लाता। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और कालू कौवे के कानों तक भी पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।